टाइल्स चाहिए हो या फर्नीचर, चले आइए क्लासिक टाइल्स एवं राजस्थान फर्नीचर, इलाहाबाद बैंक जो अब न्यू इंडियन बैंक है, पंधाना रोड पर, दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। जी दादा बताइए क्या है मामला और ये किस प्रकार का मामला है, थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। मामला इस प्रकार का है, ये घटना सन 2009 की है। मैं और हमारा लड़का अरविंद, हम ये दोनों दुकान पर बैठे हुए थे। दिन गुरुवार का था, शाम का समय 6 बजे का टाइम था। शाम को 6 बजे राकेशपुरी, इनके अधीनस्थ 2 थाना प्रभारी और पुलिस वाले 8-10 ऐसे लोग आए और रात में शाम 6 बजे दुकान पर आकर दुकान की तलाशी ली, गोदाम की तलाशी ली। कुछ भी आपत्तिजनक चीज़ नहीं मिली तो मुझे और मेरे लड़के अरविंद को ले जाकर इन्होंने सिटी कोतवाली थाने में बिठा दिया। रात 12 बजे के बाद में मुझसे ये कहा गया कि आप कहीं से भी 300 किलो तांबा हमको लाकर दो। तांबा चोरी गया है, हमको तांबा जब्ती बताना है, तो आप लाकर कहीं से भी दो। हम तुम्हारे को छोड़ रहे हैं, तुम्हारे लड़के को हम अभी नहीं छोड़ेंगे, तुम तांबा लाकर दोगे तब हम तुम्हारे लड़के को छोड़ेंगे। मैं घर आया, घर आने के बाद में दूसरे दिन सुबह मैं इंदौर गया, इंदौर से 300 किलो तांबा खरीद के लेकर आया। इनको सूचना दी कि 300 किलो तांबा मैं ले आया हूँ, ट्रांसपोर्ट से लेकर आया, बिल बनवा के लाया। ये गाड़ी लेकर वहाँ से आए, इन्होंने तांबा जब्त किया 2-3 दिन बाद और मेरे को भी साथ में लेकर गए और मेरे को भी बंद कर दिया। ले आने के बाद में इन्होंने वहाँ पर एसडीओपी साहब के अंडर में जो 3 थाने थे, निम्बोला थाना और खगनार थाना और नेपानगर थाना, इनके अंतर्गत जितनी भी चोरियाँ हुई थी 10 केस बना दिए उन्होंने। और 10 केस बनाने के बाद में विभिन्न थानों में हथकड़ी लगा के घुमाते रहे और फिर अंत में ये इन्होंने जेल वारंट बनवा के जेल भिजवा दिया। 1 महीने करीब हम जेल में रहे। जेल से छूटने के बाद में ये 5-6 साल तक हम बुरहानपुर दौड़ते रहे, रोज़ बुरहानपुर जाते थे, रोज़ बुरहानपुर से आते थे। 5 साल के बाद में जो है हम जब वहाँ से 9 केसों में बरी हो गए। बरी होने के बाद में हमने जो है पुलिस के ऊपर 1-1 लाख रुपए का मानहानि का दावा कोर्ट में प्रस्तुत किया। वो दावे की यहाँ पर चलता रहा और उसके 2 दावे जो हमारे लगे हुए थे, 2 दावों का फैसला अभी आया है डावर साहब की अदालत से। डावर साहब ने 1-1 लाख रुपए जो है क्षतिपूर्ति हमको दिलवाने का उन्होंने डिग्री पारित की है। ये पारित किए पुलिस वालों के खिलाफ, लखनलाल बघेल के खिलाफ और भीम सिंह मंडलोई के खिलाफ, क्योंकि इन्हीं लोगों ने जो है वो पूरा मतलब जांच की थी, चालान पेश किया था। इनके खिलाफ उन्होंने जो है डिग्री पारित की है। बाकी जो पुलिस वाले थे उनको कोर्ट ने छोड़ दिया। जो दावा लगा था जिलाधीश महोदय बुरहानपुर, जिलाधीश महोदय खंडवा, पुलिस अधीक्षक खंडवा, पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर, राकेश पुरी रिटायर एसडीओपी नेपानगर, अजीत तिवारी पुलिस अधीक्षक थाना प्रभारी शिकारपुरा, राजेश सिंह चौहान थाना प्रभारी निम्बोला, ओम प्रकाश सिंह उप निरीक्षक शिकारपुरा, लखनलाल बघेल उप निरीक्षक निम्बोला, राजकुमार चौधरी उप निरीक्षक निम्बोला, अशोक हवलदार थाना गणपति नाका और शैलेंद्र पाल थाना शिकारपुरा, लखनलाल बघेल और भीम सिंह मंडलोई, इनके खिलाफ केस लगाया था। तो जिन्होंने चालान पेश किया उनको हुई उनसे ही क्षतिपूर्ति देने का कोर्ट ने आदेश दिया है, बाकी लोगों को छोड़ दिया। ये स्थिति है। फैसला कब आया? कौन से न्यायालय का फैसला? ये फैसला जो है ये डावर साहब की अदालत ने दिया है। कौन से न्यायालय का, कहाँ का है ये तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड खंडवा मोहन दावर, इन्होंने ये फैसला दिया है। और अब एक डिग्री की कार्रवाई करना है। डीजीपी
डीजीपी भोपाल को भी ये मैं नकल भेज रहा हूँ कि भाई हमने कई बार इनको सूचना दी कि भाई ये पुलिस हमारे पास झूठे कार्रवाई कर रही है, झूठे केस बनाया, कोई का मतलब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने मानव अधिकार आयोग दिल्ली को भी शिकायत की, वहाँ से भी कोई निराकरण नहीं हुआ। आखिर को हमको दौड़ना पड़ा, महीने भर हम जेल में रहे और बहुत परेशान हुए। 5 साल तक बुरहानपुर भी दौड़े और इसके बाद में कोर्ट में भी जब चालान हमने ये मानहानि का दावा लगाया, 5-7 साल हमको खंडवा कोर्ट में भी हम दौड़ते रहे, तब जाके अब फैसला आया है मानहानि का। कि पुलिस की ये झूठी कार्रवाई करते हैं और झूठी कार्रवाई करने के बाद में माल नहीं मिलता है, पुलिस की अपन शिकायत करते हैं तो पुलिस के पास में एक हथियार है, पुलिस के पास में एक हथियार है कि इनके खिलाफ निगरानी खोल दो, यानी निगरानी बदमाश बना दो इनको। माल जब्त करके ले जाते हैं, माल वापस देते नहीं है, पंचनामा बना के देते नहीं है और माल ले आके थाने में रख देते हैं, थाने से माल गायब हो जाता है। माल वापस मांगो तो वो ये थाने वाला बोलते हैं वो थाने वाले ले गया, बोलते हैं वो थाने वाला ले गया। ये स्थिति है पुलिस की। अब पुलिस के ऊपर कैसा भरोसा करे भी, आम नागरिक परेशान है। अच्छा बताइए, जो आपकी दुकान है कौन से क्षेत्र में खंडवा में हमारी दुकान, ये घंटा घर पर सन गली में दुकान है बर्तन की। यहीं का मामला है? ये यहीं का मामला है, हमारा खानदानी व्यवसाय है, तो सदियों से हम बर्तन का व्यवसाय कर रहे हैं और हम नया माल बेचते हैं, पुराना माल खरीदते हैं। आज तक हम डिफ़ाल्टर नहीं है, इनकम टैक्स भरते हैं, सेल टैक्स भरते हैं, आज तक हम 1 रुपये का भी डिफ़ाल्टर नहीं है। मैं समाज का वर्षों तक मैं अध्यक्ष रहा और उसके बाद में जो है इस प्रकार की जो स्थिति बनी। टाइल्स चाहिए हो या फर्नीचर, चले आइए क्लासिक टाइल्स एवं राजस्थान फर्नीचर, इलाहाबाद बैंक जो अब न्यू इंडियन बैंक है, पंधाना रोड पर दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।